अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है केमिस्ट्री में वो है चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, दैट्स कॉल्ड एज फ्रीजिंग एज वेल। चूँकि हमने पहले टॉपिक में पढ़ा कि हम कैसे सॉलिड को लिक्विड में चेंज करेंगे, दैट इज सिंपली बीइंग कॉल्ड एज मेल्टिंग, एज वी हैव डन दैट। एंड आज हमने पढ़ना है कि हम लिक्विड को कैसे सॉलिड में चेंज कर सकते हैं इन केमिस्ट्री, एंड दैट्स सिंपली बीइंग कॉल्ड एज फ्रीजिंग। सो पहले चैप्टर में हमने पढ़ा that is simply being called when we increase the temperature of the solid, its molecules or the atoms usually begin to vibrate. They usually gain the kinetic energy. As a result of that, they usually flow, and that's simply being called as the melting. That is the change of solid to that of the liquid. लेकिन यहाँ पे जो हमारा जो प्रोसेस है वो थोड़ा रिवर्स हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम टेम्परेचर को लोअर कर रहे हैं. That's I have written over here. The temperature of the liquid is usually being lowered, and the process is reversed. यहाँ पे टेम्परेचर को लोअर करेंगे, यहाँ पर टेम्परेचर को हम डाउन करेंगे और हमारा प्रोसेस जो है वो है रिवर्स हो जाता है, जिसकी वजह से द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स डिक्रीजेस. चूँकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती थी, वहाँ हो जाती है, और इससे पहले के प्रोसेस में जो हमने मेल्टिंग पढ़ा था वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स विद द टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता था. लेकिन चूंकि यहाँ पे हम टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी एटम्स की, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द पार्टिकल्स विल मूव स्लोली. जब पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी तो वो चलना शुरू हो जाएंगे. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द कनेक्शन ऑफ द बॉन्ड्स बिटवीन देम यूजुअली गॉट स्ट्रेंथनड, एंड जो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो इंक्रीज हो जाएगा एज वी डिक्रीज दिस टेम्परेचर, एंड द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट get decreased, the bond formation between the particles usually gets increased. As a result of that, the substance begin to freeze. तो फिर substance जो है वो freeze होना शुरू हो जाएगा. So that's simply been called as freezing. So that's how a liquid changes to that of a solid. तो देखा हमने यहाँ पे हमने क्या किया इस प्रोसेस में. यहाँ पे हमने मेन चीज ये की कि हमने टेम्परेचर को डाउन कर दिया. विद रिजल्ट ऑफ दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम्स ऑफ दैट वेरी मैटर simply usually gets decreased, and force of attraction between the atoms or the molecules usually gets increased. So this liquid usually turns into a solid, and this is simply being called as freezing as well. तो एक टेम्परेचर जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया जिसकी वजह से हमारा जो लिक्विड है वो सॉलिड बनता चला गया. सो दैट टेम्परेचर इज सिंपली बीइंग नोन एज द फ्रीजिंग पॉइंट. तो यहाँ पे लिखा हमने द टेम्परेचर एट विच a liquid freezes to become solid at atmospheric pressure is called freezing point. So वो टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड फ्रीज होना शुरू हो गया तो फिर वो सॉलिड बन गया at its atmospheric temperature, particular atmospheric temperature, that is simply been called as freezing point as well. ये जो हमारा प्रोसेस है इसको हम बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन. यहाँ पे लिखा हमने तो प्रोसेस इज सिंपली बीन नोन एज सॉलिडिफिकेशन. इससे पहले आपको पता चल गया होगा जो हमारा पहला प्रोसेस था जिसमें हमारा सॉलिड कन्वर्ट होता था लिक्विड में, इसको हम फ्यूजन नाम दिया था. हमने फ्यूजन नाम दिया था. यहाँ पे हम लिक्विड को कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉलिड बना रहे हैं, तो इसको हम सॉलिडिफिकेशन कह रहे हैं. दिस इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन. तो एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है लिक्विड का, फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग द लिक्विड, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो सिंपली द दैट इज सिंपली बीन इक्वल टू दैट ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट एज वेल. आई मीन टू से दैट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड, जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होता है लिक्विड का, इज सेम एज दैट ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इट सॉलिड स्टेट. वो मेल्टिंग पॉइंट के बराबर होता है इसके सॉलिड स्टेट के लिए. फॉर एग्जाम्पल आपको यहां से पता चल जाएगा जब हम इस एग्जाम्पल पर आ जाएंगे कि कैसे लिक्विड और द सॉलिड स्टेट ऑफ ए सबस्टेंस सेम होता है. आप देखिए द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड. क्योंकि हमारा जो वाटर होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट जो है दैट मीन्स वो फ्रीज होना शुरू हो जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, विच इज सेम टू द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द स्टेट. और अगर द आइस भी एक फॉर्म है, द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, और आइस भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्टिंग उसकी शुरू होना हो जाती है. दैट मीन्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस, दैट मीन्स वाटर, एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, दैट इज द लिक्विड वाटर, इज 0 डिग्री. बोथ इन बोथ केसेस वी आर गेटिंग द 0 डिग्री. अगर हम वाटर को ले लें तो वो लिक्विड सूरत में होता है,
तो जब 0 डिग्री उसकी टेम्परेचर हो जाता है, उसका टेम्परेचर लोअर हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है, तो फिर वो सॉलिड बनना शुरू हो जाता है. दैट मीन्स दैट गेट्स फ्रीज्ड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. एंड व्हेन द सेम आइस when at the same ice at 0 degree centigrade begins to melt, that means melting to water, that's also the 0 degree centigrade. So ice usually converts into the water at 0 degree centigrade, and water usually turns into the ice at 0 degree centigrade. That means simply the 0 degree centigrade is usually same for both the cases. That's how we have written over here. The freezing point and the melting point of the water is same. That is simply the 0 degree, as we have explained it with that example as well. So when ice at 0 degree melts, it absorbs the heat. लेकिन यहाँ पे हमने देखना है कि अगर हमने आइस को लिया तो वो 0 डिग्री पे मेल्ट होना शुरू हो गया, वो मेल्ट होना शुरू हो गया, और वहाँ पे हम पानी देख रहे हैं. सो हाउ इट गेट्स मेल्टेड? बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. तो वहाँ पे वो इसको बोलेंगे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन. वहाँ पे सिंपली वो एब्जॉर्ब करता है हीट को, एंड विद द रिजल्ट ऑफ दैट इट यूजुअली टर्न्स इनटू द लिक्विड. एंड व्हाट अमाउंट ऑफ हीट इट यूजुअली गेट एब्जॉर्ब्ड? दैट इज 3.347 इन 10⁵ जूल्स पर केजी. इतना हीट ये आइस लेता है और फिर वो वाटर बन जाता है. व्हाइल व्हेन वी कन्वर्ट द वाटर एट व्हेन वाटर एट 0 डिग्री फ्रीजेस टू फॉर्म द आइस. और यहाँ पे हमने देखना है कि जब वाटर जो है वो 0 डिग्री पे होता है, वो जब फ्रीज हो जाता है आइस पे, तो वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी वापस देता है. That means exothermic reaction gives here, it gives out an equal amount of heat, that's 3.347 10⁵ joules per kg. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर exothermic और endothermic point आ गया. That means in the first case we are using the energy, this energy of this very much amount, we are using that, this ice is using that this much of amount of energy so that it can turn into this water, while in the second case, and the same amount of energy is usually being released so that it can be can be converted into the water, into the ice as well. That means when water at 0 degree freezes, यहाँ पे water जब 0 डिग्री पे freeze होना शुरू हो जाता है, तो to form the ice बनने के लिए it gives out an amount of heat. यहाँ पे heat बाहर चली जाती है. So with the result of that we are getting the ice. So in the first case we are having the endothermic reaction. यहाँ पे simply एनर्जी जरूरत पड़ती है, लेकिन इन द सेकंड केस वेयर दिस आइस यूजुअली गिविंग आउट द वाटर, दिस वाटर गिविंग आउट द आइस, दिस वाटर गिविंग आउट द एनर्जी सो दैट इट कैन फॉर्म द वाटर. तो ये हमारा पहला केस है, दैट्स कॉल्ड एज द एंडोथर्मिक, एंड इन द सेकंड केस दैट्स कॉल्ड एज द एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक इज द रिएक्शन वेयर वी आर गेटिंग this energy out from the reaction, and endothermic is the reaction where we are giving the energy to the reaction as well. तो यहाँ पे हमने देखना है द नेक्स्ट पॉइंट, द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ द इम्प्योरिटीज ऑन द फ्रीजिंग पॉइंट. अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट पे, अगर हम सॉल्यूशंस में या डिफरेंट सिस्टम्स में अगर हम इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे, तो इसके उस पर फ्रीजिंग पॉइंट पर उसका क्या असर पड़ता है. दैट इज हाउ वी आर एडिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इम्प्योरिटीज टू द सॉल्यूशंस एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑन इट्स फ्रीजिंग पॉइंट एज वेल. तो फ्रीजिंग पॉइंट पे इसका क्या असर पड़ता है, ये एक पॉइंट है. एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर वाटर इज फिक्स्ड क्वांटिटी, क्योंकि प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो फिक्स्ड होता है, बट इट डिक्रीजेस विद द एडिशन ऑफ द इम्प्योरिटीज ऑफ अदर सब्सटेंसेस. लेकिन अगर हम इसमें इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज यू आर गोइंग टू ऐड? फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज. इफ वी ऐड द ग्लूकोज टू द प्योर वाटर, इफ वी ऐड द यूरिया टू द प्योर वाटर, इफ वी ऐड द NaCl, दैट्स अ कॉमन सॉल्ट टू द प्योर वाटर, एंड इफ वी ऐड द कैल्शियम क्लोराइड एक्स्ट्रा, इन चीजों से जो हम फ्रीजिंग पॉइंट होता है प्योर वाटर का वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है. दैट मींस वाटर जो है वो उसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी. लेकिन ये है हमारी चंद इम्प्योरिटीज जो हम ऐड करने के बाद इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करेंगे. फॉर एग्जांपल, वाटर फ्रीजेस एट 273 केल्विन. जो हमारा जो है दैट्स कॉल्ड एज दैट इज जो वाटर जो है वो फ्रीज होना शुरू हो जाएगा एट 273 केल्विन. 273 केल्विन अगर आपको याद होगा वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है. केल्विन स्केल में 273 केल्विन हम लेते हैं. वो वाटर जो है वो फ्रीज हो जाता है 273 केल्विन पे नॉर्मल सिचुएशंस में. लेकिन बट एंड एडिंग यूरिया, अगर हम इसमें यूरिया ऐड करेंगे, दैट्स एन इम्प्योरिटी. दिस यूरिया इज एन इम्प्योरिटी. इफ वी ऐड द यूरिया और द कॉमन सॉल्ट और कैल्शियम क्लोराइड, इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज लोअर. इसका फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो जाएगा. आगे देखते हैं कैसे.
फॉर एग्जाम्पल 30% सोल्यूशन ऑफ द कैल्शियम क्लोराइड, अगर हम 30% ऑफ कैल्शियम क्लोराइड लेंगे इन वाटर, एक वाटर में, दैट फ्रीजेज एट 218 केल्विन। अगर 30% सोल्यूशन होगा कैल्शियम क्लोराइड का वाटर में, तो वो वाटर फ्रीज हो जाएगा 218 केल्विन। दैट मीन्स 218 केल्विन इज वेरी मच लेस. As we have seen, 273 Kelvin is equal to 0 degree centigrade. This is 218 Kelvin. That's very much less. That's how we have written over here. That is minus 55 degree centigrade पे ये फ्रीज होना शुरू हो जाएगा एज कंपेयर टू द सोल्यूशन ऑफ NaCl. अगर हम दूसरी सोल्यूशन ले लेंगे NaCl का इन वाटर में डालेंगे NaCl विच फ्रीजेज एट 255 केल्विन, दैट इज माइनस 18, दैट्स कॉल्ड एज 255 केल्विन पे वो फ्रीज होना शुरू हो जाएगा. तो हमने देखा यहाँ पे डिफरेंट इम्प्योरिटीज जो है वो असर करती है वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट पे. यहाँ पे वाटर फ्रीज हुआ माइनस 55 डिग्री, दैट्स 218 केल्विन, एंड यहाँ पे वाटर सोल्यूशन विद NaCl यहाँ पे फ्रीज होना शुरू हो गया 255 Kelvin, that's minus 18 degree centigrade. So with the addition of the impurities, we are getting the different types of the results of the freezing point to that of the water as well. यहाँ पे एक और पॉइंट है कि प्रेशर का क्या असर होता है फ्रीजिंग पॉइंट पे, कि अगर हम प्रेशर ऐड करेंगे वाटर पे तो फ्रीजिंग पॉइंट पे इसका असर होता है या नहीं होता है. यहाँ पे कुछ लाइनें हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं एट द स्टेज ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट. अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट पे आए, द सॉलिड आइस, जो हमारा आइस होता है, सॉलिड आइस एंड द लिक्विड वाटर और एन इक्विलिब्रियम. क्योंकि सॉलिड आइस जो है वो एक फॉर्म है वाटर की और लिक्विड वाटर जो है वो दूसरी फॉर्म है, लिक्विड स्टेट है वाटर का. बोथ द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ द वाटर और एन इक्विलिब्रियम. इफ वी आर सिंपली आई मीन टू से एट फ्रीजिंग पॉइंट, जब वाटर फ्रीज शुरू होना हो जाता है, फ्रीज क्या मतलब, वो लिक्विड से कन्वर्ट होता है सॉलिड में. सो लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट और एन इक्विलिब्रियम, दे आर इन इक्विलिब्रियम. दैट मीन्स they are either on the solid way or they are going to be on the liquid way. That's in the liquid equilibrium. Therefore, when pressure is applied on the system, जब pressure हम apply कर देंगे system पे, some ice melts. यहाँ पे कुछ ice जो है वो melting उसकी शुरू होना हो जाती है. That's the pressure decrease the freezing point of the ice. तो इसका मतलब ये हुआ जो pressure हम apply करेंगे ice पे, उससे उसका freezing point जो है वो decrease होता है. For example, अगर हम ice ले लें, इस पर अपना pressure apply करें तो वो वाटर बन जाता है. दैट मीन्स इसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो लोअर हो जाती है. आई थिंक दैट डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द आइस एज वेल. आइस की जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाती है बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर. सो प्रेशर भी एक असर करता है फ्रीजिंग पॉइंट पे, इम्प्योरिटीज भी असर करती है फ्रीजिंग पॉइंट पे. एंड टुडे डियर स्टूडेंट्स, आज हमने फ्रीजिंग के बारे में पढ़ा. दैट इज सिंपली द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड एज वेल. इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल टेक द नेक्स्ट in the next this lecture I will take the next topic for you. I hope you may understand some points regarding this topic. Thank you.